इवनिंग स्टूडेंट, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम थोड़ा एटम के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल के बारे में बेसिक बातें यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। ठीक है, तो एटम के बारे में अगर हम जानें तो एटम क्या है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। अगर मैं एटम की बात करता हूँ तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है, एटम होता है। जैसे कि देखो सर, एन एटम्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट एटम कहलाती है। सर इस टेक पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये किसी भी रिएक्शन में एक पार्ट, मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि देखो मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। देखिए एक रिएक्शन लिख के बताता हूँ आपको मैं। देखो H2 प्लस O2 क्या रिएक्शन कर रहा है, सर ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट। सर ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है सर, रिएक्टेंट में यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन। सर जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है। रिएक्टेंट में किसके, ये किसके एटम है, सर हाइड्रोजन के एटम है। ये किसके एटम है, सर ऑक्सीजन के एटम है। यहाँ पर मिला क्या, सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिला तो जाकर वाटर बना। सर जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, देखो अगर मैं बात करूँ सर H2O2 और H2O, सर ये कैसा एटम है, सर अगर यहाँ पर दो एटम है, कैसे सर, यहाँ पर एक H और एक H, तो क्या हो गया H2। इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक। क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक बोलते हैं। सर जैसे कि OO है तो क्या बनना है, O2 बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक बोलेंगे। सर जैसे कि HHO दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो H2O बन रहा है। क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। सर इसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक। तो सर कोई भी रिएक्शन में लिखा ना, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो हमारे एटम होते हैं। सर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि एटम ऑफ अ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, ये कभी भी फ्री स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सर एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। सर एटम अगर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब सर जैसे कि H O N ये जितने भी एटम है, या जो एटम, जितने भी एटम होते हैं वो फ्री स्टेट में, ज्यादातर एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये N2 की फॉर्म में, ये S8। सर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ना कि ये हमारे कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते, ये किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। सर अगला पॉइंट क्या है, सर एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। एटम क्या है, सर एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। सर एटम क्या है, सर एटम देखो सर इंडिविजुअल पार्टिकल है। सर एटम क्या है, सर एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है। सर एटम इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए। आगे मैं और एग्जांपल देता हूं, तो आपको डिफरेंट बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट क्या होता है एटम एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है ये आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, नोट करो उसको, जब तक नोट करो। देखो बेटा, आओ, आपने लिख लिया होगा, अब आगे देखते हैं। देखो सर एक आपको मैं एक चीज बताता हूं, नोट्स करके लिखना है आपको, नोट करके लिखना है इस बात को कि ये एक देसी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि एटम, अगर मैं एटम की बात करूं, एक ही एटम हो तो, अकेला एटम हो तो एटम, सर एक से ज्यादा एटम हो तो मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल देखो इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ में आ जाएगा बेटा। अगर एक ही एटम हो, अगर O है
तो एटम है, N है तो एटम है, S है तो एटम है, Cl है तो एटम है। सर पर यहां क्या बोल रहा है, एक से ज्यादा हो, मतलब कि सर एग्जांपल दिखाओ सर, एग्जांपल देखो बेटा, यहां पर O2 हो, O3 हो, N2 हो, S8 हो, S2O हो। सर ये क्या है, एक से ज्यादा एटम है तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। अभी मॉलिक्यूल मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके आगे आपको मॉलिक्यूल बताने वाला हूं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, आपको डेफिनेशन बताता हूं, उसके एग्जांपल बताऊंगा आपको मॉलिक्यूल के। एक क्वेश्चन करते हैं, एटम के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम। आपको टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है, C6H12O6। 2 मिनट आपको देता हूं, आप करो, फिर मैं वो करवाता हूं। 2 मिनट देता हूं, करो। आओ, कर लिया होगा, अगर कर लिया होगा तो बहुत अच्छा है। कमेंट में आंसर देना कि आपने आंसर सही किया था या आपने आंसर गलत दिया था। अब मेरा चेक, मेरे से देखो, यहां बात करते हैं अपन लोग। सर नंबर हो, हम क्या निकालें, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम। क्या है सर, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सर कैसे, सर निकालना जरा सा, जैसे कि देखो यहां पर क्या लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ, पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, सर क्या है, कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। सर कितने कार्बन है, सर 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, सर 6 कार्बन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सर कितने कितने एटम है, सर 12 एटम है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सर कितने एटम है, सर 6 एटम है। सर क्या करें, टोटल नंबर ऑफ एटम, क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम। सर अगर टोटल नंबर ऑफ एटम करेंगे तो 6 + 12 + 6, 6 12 6 12 कितने हो गए, सर 24। सर कितना आंसर आ रहा है, 24 एटम्स। ग्लूकोज में कितने एटम होते हैं, 24 एटम होते हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो, तो आप इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। उस फॉर्मूले में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा था, यहां पर कार्बन दे रखा था, हाइड्रोजन दे रखा था, ऑक्सीजन दे रखा था। कितने दे रखे थे, सर यहां पर 6 दे रखे थे, यहां पर 12 दे रखे थे, यहां पर 6 दे रखे थे। ठीक है, अगला चीज आओ, एक क्वेश्चन और करते हैं। आओ इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। इसे नोट करो, इसे थोड़ा नोट करो। आओ आगे आओ, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और बताओ मेरे को, क्या है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ C6H11 और O12 इसके एटम निकल, बताओ कुछ भी, मैंने अपने तरफ से बना के दे दिया, आप करके दिखाओ कैसे करोगे। देखो मैं बताता हूं आपको। आओ सर यहां पर वही करो, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ, नहीं पहले बेटा एक मिनट नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो कितने एटम दे रखे हैं सर, यहां पर 6 दे रखे हैं, यहां पर 11 दे रखे हैं, यहां पर 12 दे रखे हैं। सर क्या कर देंगे अब, टोटल नंबर ऑफ एटम सर कितने हैं, 6 + 11 + 12 कितने हो गए सर, 10 20 22। सर टोटल हुए यहां पर 27 एटम। कितने हो गए सर, 27। कर लो, 10 20 20 27 6 20 20
29 एटम हो गए सर। कितने एटम हो रहे हैं सर? 29 एटम हो रहे हैं। ठीक है, कर लिया? कर लिया होगा। आगे आओ, अब देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल देखते हैं, है ना, इसे नोट करो, फिर मॉलिक्यूल देखते हैं। देखो बेटा, आओ आगे देखते हैं। सर अब हम मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं। अभी हमने एटम पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने वाले हैं? मॉलिक्यूल। सर मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम तो हम जान गए सर क्या होता है। सर हमें यह बता दो कि मॉलिक्यूल होता क्या है। सर देखो, अ मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। सर अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो सर यहां यह बोल रहा है मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप है। एक क्या है? ग्रुप है। सर दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर, जैसे कि देखो समझना सर, HO अगर मिलते हैं तो बनता है वाटर। क्या बनता है? वाटर बनता है। सर क्या बनता है? वाटर बनता है। सर और एग्जांपल को बताओ, जैसे एक एग्जांपल देखो, NH, देखो इधर देखो, सॉरी एक मिनट रुकना, HN क्या बना सर? सर ये बना NH3। सर क्या बना? NH3, अमोनिया बना। ठीक है, ये भी एक क्या है? मॉलिक्यूल है। अमोनिया ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। सर और कोई एग्जांपल? हाँ बिल्कुल एग्जांपल होते हैं। S8, सर S8 कई सारे 8 S मिला को तो S8 बनता है। सर कोई और बताइए। सर देखिए जैसे कि O3, एक O दो O, जब ये मिलेंगे केमिकली तो बनेगा O3। सर ये क्या है सर? सर ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। सर कैसे? क्योंकि सर ये केमिकली क्या हुए हैं? कंबाइन हुए हैं। सर दो या दो से ज्यादा, यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 टेट्रा एटॉमिक। सर ये क्या है? 1 2 3 ट्राई एटॉमिक, ये पॉली एटॉमिक। सर ये क्या है? ट्राई एटॉमिक। सर मोनोएटॉमिक कौन कौन से होते हैं? सर नहीं सर, डाइएटॉमिक O2, डाइएटॉमिक। तो सर ये क्या है? सर मॉलिक्यूल क्या होता है सर? केमिकली a molecule of is a group of two or more atoms that combine chemically bonded, ये आपस में chemically bonded होते हैं। सर दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है सर? सर ये बोला है कि एटम आर द सम एलिमेंट्स और आ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। सर क्या कह रहा है कि एटम्स कैसे बनते हैं कि कुछ एलिमेंट्स सेम एलिमेंट, सर सेम एलिमेंट, सर टुगेदर सेम एलिमेंट, सर सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, सर सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर, आपस में जब जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। सर क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। सर एग्जांपल मॉलिक्यूल के, सर कुछ एग्जांपल दे दो। आओ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। O2, S2, N2, S2O, S8 और बताइए सर NH3, NH2 और बताइए सर कोई, सर कोई और? बिल्कुल और मिलेंगे। S2O2, N2, S2O, Cl2, एसेस्ट्रा, बहुत सारे हैं। कितने सारे कर लेंगे? सब थोड़ी ना कर देंगे यहाँ पर, थोड़ी 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 इतने याद कर लो, वही बहुत है। ठीक है ना? ठीक है, तो हमने एटम पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा, उनके एग्जांपल देखे, इनके एग्जांपल देखे, उनकी डेफिनेशन पढ़ी, इनकी डेफिनेशन पढ़ी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, फिर मैं बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन, मतलब क्या डिफरेंस है। एक छोटे से 2-10 सेकंड में हम डिफरेंस देख लेंगे। किसका? सर एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस देख लेंगे। इसको लिखो, इसे लिखो, पहला फटाफट लिखो इसे। देखो बेटा, आओ देखते हैं। देखो अभी आपको मैंने एटम पढ़ाया, मॉलिक्यूल पढ़ाया, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं मॉलिक्यूल के ऊपर। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन क्या दे रखा है? सर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। सर ये ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है, कितने मोल है? सर 10 मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल है? 10 मॉलिक्यूल हैं। किसके? C6H12O6 के। इसके आपको क्या निकालना है?
एटम निकालना है, कितने एटम होंगे इसमें, फाइंड अ एटम, कैलकुलेट द एटम, कितने एटम होंगे ये कैलकुलेट करो। करो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, मुझे कमेंट करके बताओ किस किस ने इसका आंसर सही सही निकाला, किसका गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, ये बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ फटाफट। लिखो लिखो इसे लिखो। चलो आपको मैंने इसके लिए 10 सेकंड दिए हैं, 10 सेकंड में करके दिखाओ। चलो 10 सेकंड का हूँ, आप इसके लिए मुझसे 30 सेकंड ले लो। 30 सेकंड दे रहा हूँ, करो। हुआ भाई? चलो मैं करता हूँ, आओ देखो आपका टाइम खत्म हुआ, मैं करता हूँ। देखिए सर क्या करना है, सर कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहले एटम कैलकुलेट किए थे ऐसे ही इनको कर देना है। कैसे कर, देखिए सर, नंबर ऑफ कार्बन एटम, सर कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, सर यहां पर 6 दे रखे हैं। सर कितने दे रखे हैं सर नंबर ऑफ कार्बन एटम, सर यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे 6 दे रखे हैं। पर कितने मॉलिक्यूल हैं सर, 10 मॉलिक्यूल इंटू 10, सर कितना हो गया, 60 हो गए। ठीक है सर, अगला क्या है सर, सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सर क्या बोला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने दे रखे हैं सर, सर ये दे रखे हैं सर 12 इंटू 10, सर कितने हो गए 120। सर आगे देखिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सर कितने दे रखे हैं, सर 6 दे रखे हैं, सर इंटू 10 कर दो, 60 हो गए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सर कितने हो जाएंगे सर, सर 60 प्लस 120 प्लस 60, सर कितने हो गए, सर कितने हो जाएंगे सर, सर अगर टोटल करते हैं तो 240 जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों से, सबसे हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना था, बहुत इजी तरीके हो गया। अब मैं आपको आगे एक चीज़ और बताता हूँ, डिफरेंस बिटवीन, छोटा सा 10 सेकंड में इसको हम कंप्लीट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। आइए इसे कंप्लीट करते हैं। इसे नोट कर लिया, इसे नोट कर लो भाई, सब लोग नोट कर लेना। उसमें देखिए, अगर मैं एटम की बात करूं और इधर मॉलिक्यूल की बात करूं, इधर देखो सर, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, सर N, इधर N2, सर S2, ये क्या है एटम, ये क्या है एटम, ये क्या है एटम, सर ये क्या है मॉलिक्यूल, सर ये क्या है मॉलिक्यूल, सर और बताइए ये क्या है, सर मॉलिक्यूल। कोई एक और एग्जांपल कुछ हो आपको याद हो, कार्बन, सर ये क्या है कार्बन एटम, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, C6 कर लो, कुछ भी कर लो, क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल। सर और, सर सल्फर क्या है एटम, यहाँ पर क्या है सर S8, ये क्या है मॉलिक्यूल। सर जैसे कि और मॉलिक्यूल में क्या सकता है वाटर, सर वाटर क्या है मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंट बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और हम लोग पढ़ेंगे कि ये एलिमेंट के कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ एग्जांपल हम लोग कंपाउंड के देखेंगे, कुछ हम लोग बात करेंगे मैटर क्या होता है, मैटर के टाइप क्या होते हैं। कल हम लोग इस पे नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको इसमें लेके आने वाले हैं और डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार वीडियो देखना, इसको लिखना और एक बार समझना, क्योंकि आपको क्लास 9th में बहुत काम आएगा, क्लास 10th में बहुत काम, क्लास 9th में पूरी यूनिट है, हमारे एटम की पूरी यूनिट है, चारों चैप्टर
एटम के बारे में है, आपको मान लो वो यूनिटी पूरी एटम की है, तो आपको ये बहुत काम आने वाला है, क्लास 9th में काम आने वाला, क्लास 11th में काम आने वाला है। ओके, आप केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो ये एटम और मॉलिक्यूल दोनों काम आने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो अच्छे से, बाय बाय।